एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 14th अगस्त 2024। यहाँ हम लोग करने वाले हैं 5 एमसीक्यू। ऑल 5 एमसीक्यू आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये एमसीक्यू करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये प्री सिक्योर क्या करता है, आपके प्रीलिम्स को और सिक्योर करने की कोशिश करता है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और एक बार जब आप ये सीरीज कर लेते हो, करने के बाद जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, वो आप उसका नोट्स बना सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये पीडीएफ ऑब्टेन करके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। हेजबुल्लाह क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट हेजबुल्लाह? हेजबुल्लाह क्या है? हेजबुल्लाह इज अ सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन लेबनान। तो लेबनान का तो है, सुन्नी है कि शिया है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो हेजबुल्ला एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप है, सुन्नी नहीं। इट इमर्ज इन द 1980s एज अ रिस्पॉन्स टू द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनान। सही है। हेजबुल्ला इज डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड इसराइल। ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट जो था वो सुन्नी होता तो करेक्ट होता, अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए। हेजबुल्ला जो है फिलहाल अटैक कर रहे हैं, और ये लोग कहाँ अटैक कर रहे हैं? इसराइल वगैरह पे अटैक कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैलेथिया नेशनल पार्क। ये बहुत ज्यादा न्यूज में है ना। तो कहाँ पे है गैलेथिया नेशनल पार्क? इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ कार निकोबार इन द निकोबार आइलैंड। निकोबार में तो जरूर लोकेटेड है, बट कार निकोबार पे नहीं लोकेटेड है, रादर ग्रेट निकोबार पे लोकेटेड। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। देख रहे हो ना, है ना, फर्स्ट और सेकंड में एनोमली। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम कैंपबेल बे नेशनल पार्क। कैंपबेल बे नेशनल पार्क से भी 12 किलोमीटर फॉरेस्ट बफर जोन से सेपरेटेड है गैलेथिया नेशनल पार्क। तो सेकंड थर्ड दोनों ही करेक्ट हैं अगेन, और फर्स्ट जो है वो यहाँ पे वापस से इनकरेक्ट है। ये सारे जो हैं गैलेथिया बे, कैंपबेल बे, ये आपको एकदम लोकेशन वाइज महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, रानी झांसी, है ना, साउथ बटन आइलैंड, ये पिक्चर जो है आप एकदम अपने पास, आपके पास होना ही चाहिए। कुछ भी करके आपके पास होना चाहिए, कैसे भी करके आप अपने पास इनको डाउनलोड करके रखो ही रखो, है ना। कार निकोबार यहाँ है, ग्रेट निकोबार बाद में आता है। ये ऑल जो भी इसमें आपके आइलैंड्स आ रहे हैं, या फिर मरीन नेशनल पार्क आ रहे हैं, या नेशनल पार्क आ रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नारकोंडम आइलैंड आ रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, है ना। तो डिनायल ऑफ सर्विस, किसी को सर्विस ऑब्टेन ही करने नहीं दो, उसको डिनाई कर दो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत सारे सोर्सेज से करा दो। A distributed denial of service attack aims to disrupt the normal traffic of a targeted server, service और network, है ना। डिसरप्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। DDoS attack utilize a single compromised computer system as the source of attack traffic। बहुत सारे जगह से, है ना, सिंगल कंप्यूटर से नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर से वो अटैक ट्रैफिक को अटैक करवाता है। तो ए सही है, बी क्या है? गलत है। DDoS अटैक इन्वॉल्व मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। सिंगल की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। ट्रैफिक लगा देता है एक तरह से, जिससे कि सर्विस ऑब्टेन नहीं किया जा सकेगा। बाकी डीसीए में इसको मैंने अच्छे से समझाया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बलास्ट वाटर। बलास्ट वाटर क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, बट पहले इसको पढ़ते हैं। बलास्ट वाटर इज कैरिड बाय शिप्स इन द बलास्ट टैंक्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी ड्यूरिंग वॉयज। वॉयज मतलब शिप्स होते हैं। शिप्स क्या करते हैं? पानी के ऐसे बड़े बड़े बैलास्ट लेके जाते हैं अपने साथ में, है ना, क्योंकि वेट मेंटेन करने का काम जिससे किया जाए, वेट मेंटेन करते हैं वो लोग इससे। वॉयज में जब मतलब समुद्री सफर जो होता है उनका, उनको वॉयज बोलते हैं। तो वेट मेंटेन करने का काम, स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम इससे होता है। शिप्स टिपिकली टेक ऑन बैलास्ट वाटर आफ्टर लोडिंग कार्गो एंड डिस्चार्ज इट बिफोर अनलोडिंग कार्गो। कार्गो लोड करने के पहले उसको रख देते हैं, और कार्गो लोड करने के पहले इसको अनलोड कर देते हैं। बलास्ट वाटर कैन कंसिस्ट ऑफ इधर फ्रेश और सॉल्ट वाटर, दोनों ही इसमें हो सकता है। सेकंड जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड तो इनकरेक्ट था ही। शिप्स टिपिकली टेक ऑन बलास्ट वाटर आफ्टर अनलोडिंग कार्गो, है ना, सबसे पहले इनका एंट्री होता है और सबसे बाद में ही तो एग्जिट हो पाएगा।
ठीक है, एंड डिस्चार्ज इट एट द नेक्स्ट पोर्ट व्हेन दे लोड मोर कार्गो नॉट बिफोर अनलोडिंग, अनलोडिंग के पहले नहीं, अनलोडिंग के बाद ये वाला काम ये लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक आप सम शिप्स टिपिकली टेक ऑन बैलास्ट वाटर आफ्टर अनलोडिंग कार्गो, है ना, अनलोड करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बैलास्ट वाटर को हटाते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। ये फर्स्ट है बैलास्ट वाटर एट सोर्स पोर्ट। जैसे मान लो ये शिप है ना, यहाँ पे बैलास्ट वाटर को डाल दिया गया, ठीक, पानी भर गया यहाँ पे, बैलास्ट टैंक्स फुल फुल हो गया, है ना, कार्गो होल्ड एम्प्टी। अभी इसके बाद से वापस से हम लोग कार्गो एम्प्टी करने के बाद से वापस से हम लोग बैलास्ट वाटर को क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक, बाद में बैलास्ट वाटर, बैलास्ट टैंक आपका क्या हो जाता है, ये एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बैलेस्ट वाटर में आप ओशन का पानी भी भर सकते हो और नॉर्मल वाटर भी भर सकते हो। ये है बैलास्ट वाटर। इसके ऊपर कन्वेंशन भी है जिससे कि आप बैलास्ट वाटर एक शिप जगह से दूसरे जगह तक वाटर कैरी करके ले जाते हैं। यहाँ वाटर भर दिया, यहाँ वाटर डिस्चार्ज कर दिया। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारा इन्वेजिव स्पेसीज जो होता है, एक जगह का स्पेसीज जो वाटर के साथ, है ना, दूसरे जगह भी पहुंच जाता है और वहां जाके जो पहले से स्पेसीज होते हैं उनको खत्म करने का काम करने लगता है। तो इन्वेजिव स्पेसीज के डेंजर को बढ़ाने में बैलास्ट वाटर का रोल बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है जो यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, MSCI इंडेक्स। The MSCI index are market cap weighted index. Market cap से weighted index है where stocks are weighted according to their market capitalization. जैसे market capitalization है वैसे स्टॉक का उसमें वेट किया जाएगा। इंडेक्स मतलब एक से ज्यादा स्टॉक होंगे, है ना। द MSCI इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, इज डिजाइन टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का क्यों करेंगे लोग, लार्ज और मीडियम कैप का करते हैं लोग परफॉर्मेंस मेजर। स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस मेजर तो कम ही लोग करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन MSCI इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज द स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मान लो कोई भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है। अब रिलायंस के एक स्टॉक का, एक शेयर का प्राइस कितना है ना। फॉर एग्जांपल एक शेयर का प्राइस है 3000 रुपीज। ठीक है, अब रिलायंस के टोटल कितने शेयर हैं, टोटल कितने शेयर हैं, मान लो उसके 10 करोड़ शेयर हैं। ठीक है, या 100 करोड़ शेयर हैं कुछ। ठीक है, उसमें आप 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आएगा टोटल कितना मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, किसका, रिलायंस का या किसी कंपनी का। तो यही तरीका होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन मेजर करने का। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 करोड़ से आपको ज्यादा मिल रहा है तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर 1 लाख करोड़ से, है ना, 1 लाख करोड़ से मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप सेगमेंट, लार्ज कैप, है ना। अगर वो 20-30,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक मिलता है तो बोलते हैं मिड कैप सेगमेंट, है ना। और लेस देन 20,000 करोड़ अगर मिलता है ना, भले ही 5,000 करोड़ हो, 1,000 करोड़ हो, तो क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट बोलते हैं। जो आप पूरा शेयर मार्केट जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझाया जाएगा। तो जो स्टेटमेंट गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ओनली 1। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है आपको पता है, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।